बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, टीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईस गए हैं अगेन बियरिश और प्रोज भी गए हैं महाबियरिश। तो ये था दोस्तों आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, और जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को मिक्स कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 2500 लॉट्स का सेल आया आज, 3,16,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है, 2200 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, और 30,000 लॉट्स अब वो लॉन्ग है। 17,000 लॉट की फिर से सेलिंग आई है एफआईज की, 3,50,000 लॉट शॉर्ट है, 17,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, 4,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है वो। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,27,000 लॉट की बाइंग करके गए रिटेलर्स, 2,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 70 के 70 पूरे होल्ड कर रखे हैं लॉट्स। हिम्मत है उनकी ऐसे गिरते बाजार में। एफआईज को देखें तो 17,000 लॉट की सेलिंग आई है, 1,83,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 2,09,000 लॉट सेल करके गए हैं कॉल्स, 4,69,000 लॉट ओवरऑल उनका सेल पहुंच गया। सो इंडेक्स पुट 1,66,000 लॉट यहाँ पे इंडेक्स पुट में सेलिंग आई है। वंस अगेन हमारे जो बब्बर शेर हैं वो घबरा नहीं रहे बिल्कुल भी। ऐसे मार्केट में वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, पैसे देने पड़ेंगे दे देंगे, बट पुट जरूर सेल करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। सो पुट वो बेच रहे हैं अपना आराम से और बिल्कुल अपने स्मार्ट हीरो की तरह एकदम बने हुए हैं। तो चलिए 6,92,000 लॉट उनकी ओवरऑल पुट सेल पहुंच चुकी है। डीआईएस का देखें तो 15,000 लॉट पुट उन्होंने भी बेची आज, 1,40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और एफआईज ने कल की थी 421 और आज किया है 11,111। सो कुछ अलग ही गेम खेल रहे हैं ये भी। ये पुट बेच करके गए 11,111 लॉट्स, 4,39,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है अभी भी। प्रोज को देखें तो 1,93,000 लॉट उन्होंने पुट बाय किया, 1,13,000 लॉट पुट ओवरऑल कैरी करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 82,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज आज सेल करके गए हैं, 11,41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और रिटेलर्स को देखें तो चौतरफा बुलिश, 27,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किए, स्टॉक कॉल में 1,53,000 लॉट बाय किए, स्टॉक पुट भी सेल कर गए हैं 68,000 लॉट्स के करीब। सो पूरी तरीके से रिटेलर जो है वो बुलिश गए हैं। अब जो डीआईएस और एफआईएस का कैश मार्केट का डेटा है वो चेक कर लेते हैं। डीआईएस को देखें 3,500 करोड़ की बाइंग, एफआईएस को देखें 5,900 करोड़ की सेलिंग, यानी बीच में जो 2,400 करोड़ के आसपास की बाइंग है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। तो दोस्तों अब करते हैं रिव्यू आज का। तो आज का रिव्यू, बाजार कल का डेटा जो था दो चीज़ें दिखा रहा था। एक चीज़ ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बुलिश चीज़ हो सकती है, लेकिन साथ में लास्ट में हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि स्टॉक फ्यूचर का डेटा जरा गड़बड़ दिखाई दे रहा था और कुछ और भी बाकी जगहों पे थोड़े थोड़े मिक्स एलिमेंट थे। तो एक चॉपीनेस भी एक्सपेक्टेड हमने करी थी कि बाजार काफ़ी चॉपी हो सकता है, और चॉपीनेस के साथ में हमने एक डायलॉग मारा था कि 420 लेवल का नहीं होगा ये, उससे एक कदम बढ़ के, क्योंकि 421 लॉट्स उन्होंने कल किए थे, तो वो जस्ट जोकिंगली 421 वाले नंबर को हमने थोड़ा सा पकड़ा था कि यहाँ पे जो चॉपीनेस होगी वो 420 से भी एक कदम आगे की थी, और वाकई में जो आज की चॉपीनेस थी वो 420 से एक कदम आगे की ही निकली। बाजार खुला 9:38 पे हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैसेज डाल दिया था कि कोई भी बुलिश कैंडल नहीं आई है अभी तक, तो जब तक बुलिश कैंडल ना आए, अच्छी सी कोई बुलिश कैंडल ना बने, उसका हाई ब्रेक ना हो, तब तक हमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है। और अभी फिलहाल प्राइस एक्शन नेगेटिव है। ये 9:38 पे डाला था मैसेज, उसके बाद 9:42 पे 4 मिनट बाद ही मैसेज डाल दिया कि अगर 23,300 के नीचे हम निकलते हैं तो फिर वहाँ पे बाजार जो है वो गिर सकता है नीचे की तरफ, इट विल बी एडवांटेज बियर्स। वहाँ से सीधा 150 पॉइंट्स का फॉल बहुत जल्दी मिला,
और वहाँ पे फिर जहाँ पे बॉटम बना उस समय, तो फौरन हमारा मैसेज आया कि अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉफिट बुक के बाद बाजार ने फिर बुलिश कैंडल बनाई, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो जिसने वो फॉलो किया वहाँ पे तो वहाँ पे भी पैसा बना। फिर जो हाई बना अगेन वहाँ पे टाइमली प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज दिया, वहाँ से फिर बॉटम बना दोबारा से। तो लगातार हमने आज टॉप्स और बॉटम्स कैच करवाने की कोशिश करी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर्स को। और फ्री टेलीग्राम चैनल का मतलब है फ्री टेलीग्राम चैनल, फ्री फ्री फ्री, इट्स जस्ट फ्री। ये हमारा चैनल है t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, जहाँ पे लोग आज की ट्रेडिंग को इतना टफ पा रहे थे, वहीं पे हम लगातार अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैसेज दे करके कोशिश कर रहे थे पूरी तरीके से अपने प्यार करने वालों को, सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट देने की। तो आप लोग इतना प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो ऐसे दिन अगर हमारे कई मैसेज आपके काम आते हैं तो इतनी खुशी होती है कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो जिन लोगों को भी दोस्तों बेनिफिट हुआ उन मैसेजेस से, प्लीज़ ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है या ज्वाइन कर रखा है लेकिन मैसेजेस नहीं देख पाए, तो आप निफ्टी का चार्ट खोलिएगा, खोल करके एक एक मैसेज आप चेक कीजिएगा, कितने बजे मैसेज आया, कहाँ से बाजार पलटा, कितनी बार पलटा, और उसके बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आज किसी तरीके से 23,000 के ऊपर बाजार क्लोज होने में कामयाब हो गया। मतलब एक बार ये जरूर टूटा था दिन में, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग जो है उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बुल्स को एक कंसोलेशन प्राइस देते हैं, उनको ये तसल्ली रहने दो कि 23,000 जो है प्रोटेक्टेड है। लेकिन मेरे हिसाब से 23,100 का जो वायलेट होना था, जो आज वो टूट गया, वो बहुत गड़बड़ हुआ है काम। 23,000 जरूर प्रोटेक्ट हो गया है, तो खेल जो है ना पूरी तरीके से अभी फिलहाल वो इस समय बियर्स के हाथ में चल रहा है। हालांकि अगर कोई बाउंस आएगा यहाँ से, तो वो जब तक हम अब 23,400 के ऊपर, अभी हमारा वो लेवल प्रीपोन हो गया है, जो 23,800 का लेवल था वो 23,400 पे आ गया। यानी जब तक बाजार 23,400 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बाजार जो घूमेगा वो सिर्फ और सिर्फ इन बियर्स की मर्जी से घूमेगा और कुछ नहीं। सो 23,000 के ऊपर अगर कोई अच्छी बुलिश कैंडल, कम से कम 15 मिनट की, आज भी आप देखिएगा 15 मिनट की कोई बुलिश कैंडल नहीं मिली जब तक हमारा शॉर्ट में प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज नहीं आया। 23,000 के ऊपर 15 मिनट की कम से कम एक बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तो तेजी का ट्रेड मैं प्रेफर करूंगा लेना, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। क्वांटिटी विल बी वेरी लेस। क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे? जब तक अब 23,400 नहीं आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू हैव हायर क्वांटिटी। 400 पॉइंट की बात है, कोई बात नहीं, कम क्वांटिटी में कमा लेंगे, लेकिन पैसे अब इनको देने नहीं है किसी हालत में, ये ध्यान रखना। माफ कीजिएगा। सो एक बड़ी सपोर्ट जरूर, रेजिस्टेंस जरूर है 23,100 पे। इसके ऊपर बुलिश कैंडल आए, अगेन वहाँ पे ट्रेड लेंगे। 300 के ऊपर 200 पे जाए, 300 पे जाए, इन सारे रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश कैंडल हमें मिलेगी, वहाँ पे तेजी का ट्रेड हम बिल्कुल ले सकते हैं। और इन्हीं लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं जब इसके आसपास पहुँचे। दोबारा से क्रॉस कर जाए ऊपर, तो फिर हाई ब्रेक पर फिर से एंट्री ली जा सकती है। और यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस मिलती है तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर हम कर सकते हैं। अभी 23,400 जो है वो पत्थर की लकीर वाली बात हो गया। हालांकि एफआईज ने एक काम बढ़िया कर लिया, आज फिर से कल की तरह ही क्या किया है कि काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुक कर ली है, और वो पुट्स कर लिए आगे रोल ओवर कहीं ना कहीं। और 23,000 के नीचे देखिए अब बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन है, राइटर का कॉन्फिडेंस कम है। हालांकि फिर भी आज राइट करके गए, हिम्मत करके, वो कैसे कर गए हैं उनसे पूछ करके बताना पड़ेगा। लेकिन 23,000 के नीचे बिल्कुल कोई भी बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, तो शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल हम लेंगे। और 22,900 का पहला टारगेट, 800 का अगला टारगेट आता हुआ आराम से दिख सकता है। कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं दिख रही, इवन और भी नीचे हम जा सकते हैं। सो अभी क्या है, बाजार जो है वो थोड़ा सा फ्री फॉल टाइप मोड में है। हम ज़्यादा डिटेल में व्यू डिस्कस करेंगे क्लोजिंग पे। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मंथली में। तो ये बाइंग है, ये सेलिंग कल पता लगेगा। कल कैसे पता लगेगा? वो अगर बाज़ार
शुरू के 1 घंटे में 23,100 के ऊपर आने में, सस्टेन होने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब ये कि कोई बड़ा खिलाड़ी है जिसको पता था कि बाज़ार ने अब यहाँ से यू टर्न लेना है, तो वो इनपुट्स को सेल करके गया है, बाय नहीं सेल करके। लेकिन अगर बाज़ार कहीं 22,900 के नीचे सस्टेन करता है पहले 1 घंटे में, तो इसका मतलब ये कि इसको और अभी बड़ा टारगेट है, और ये फिर 22,900 पे नहीं रुकेंगे, फिर ये और लंबा टारगेट लेके जाएंगे। तो कल का पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है। बैंक निफ्टी को देखते हैं, 48,570। निफ्टी कहीं कुछ कोशिश कर रहा था, थोड़ी सी हिम्मत कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने तो शुरू से ही गिव अप कर दिया था काइंड ऑफ। सो 48,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो तो तेजी का ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। सिमिलरली 600 के ऊपर मिले या 800 का बीच में एक रेजिस्टेंस है अच्छा, यहाँ इसके ऊपर क्रॉसओवर पे मिले, या फिर 49,000 इन लेवल्स पे कहीं पे भी आपको मिलती हैं बुलिश कैंडल इन लेवल्स को क्रॉस करते हुए, तो तेजी का ट्रेड बिल्कुल वहाँ पे बनता है। लेकिन इन लेवल से ही कोई रेजिस्टेंस मिलती है और बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो वहीं शॉर्ट का ट्रेड भी हम कंसिडर करेंगे। और 48,500 के नीचे कोई बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेंगे। टारगेट इसमें ओपन रहेगा, क्योंकि मूव इस समय जो आ रहे हैं या तो बहुत बहुत बड़े आ रहे हैं। देखिए इन द मनी पुट्स में आज यहाँ पे भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी साथ के साथ ये लॉक करते हुए चल रहे हैं। फिन निफ्टी अभी एक्सपायरी जो है अगले वीक ही है, लेकिन बैंक निफ्टी हम देख चुके हैं। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, 22,548 यहाँ पे भी अच्छा फॉल देखने को मिला है। 500 के नीचे बाजार गया तो फिर इट्स ऑल बियर्स, और 600 के ऊपर तेजी, बीच में थोड़ा चॉप चॉप वाला गेम जो है वो रहेगा इसमें। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, 12,000 का लेवल आ चुका है दोस्तों, ये एक खतरनाक लेवल है। इसके नीचे फिर से अभी स्टॉक तो वैसे भी पिट ही रहे हैं, लेकिन इसके नीचे अगर गए तो फिर दोबारा और ज़्यादा ख़राब वाली जो पिटाई है वो शुरू हो जाएगी। अगर ये कल होल्ड कर जाता है किसी वजह से, तो फिर स्टॉक्स में एक थोड़ा सा हम हिम्मत रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं। बट इसके नीचे बिल्कुल इट इज़ गोइंग टू बी ऑल बियर्स इवन फॉर स्टॉक्स ऑल्सो। सो अब हमारा जो दोस्तों डिस्क्लेमर रूल्स है उसके उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वेबिनार हम बंद कर चुके हैं, दे आर नो लॉन्गर एनी वेबिनार्स। हम वेबिनार नहीं करते, हम फ्री एफआईज पे एक सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं F&O डेटा पे, उसको आप जरूर वॉच करिए। वो सेपरेट प्लेलिस्ट में है, जिन्होंने नहीं वॉच करी हमारे चैनल पे जा करके उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। उसमें और वीडियोस अगले 1-2 दिन में आने वाले हैं, बन चुके हैं, उनकी एडिटिंग चल रही है। सो जल्दी ही और भी आएंगे, उसमें कम से कम 15 से 20 वीडियोस उस सीरीज़ में बनेंगे, ताकि आपको एक एक आस्पेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस आपको उसमें मिलेगा। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको मिस मत कीजिए, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं आपको ऐड करने के लिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स वंस अगेन सेलिंग है, डेटा पूरी तरीके से ख़राब है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वंस अगेन रिटेलर्स बाय कर गए हैं ब्रॉडली, और एफआईज को देखें तो वो हेज करके कुछ खेल करके गए हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छी डिसेंट क्वांटिटी के अंदर उनकी भी बाइंग है, चाहे उसके सामने सेलिंग है। प्रोज की भी सेलिंग आई है, तो ये डेटा नेगेटिव है। लेकिन कुछ ये वाला नंबर जो है ना 2 लाख के जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला, ये थोड़ा सा एक रे ऑफ होप हो सकता है बुल्स के लिए। इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हेज करके सेल करना यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, या तो ये एक्चुअली इनकी कुछ इन द मनी वाली पोजीशंस में कुछ बाइंग है, या फिर ये सेलिंग के अगेंस्ट इन्होंने हेज किया है। तो क्या कहीं ये कुछ छोटा मोटा बाउंस एटलीस्ट कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे खोल करके फिर थोड़ा इनमें प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे लेके आएंगे। कुछ गेम का हल्का सा यहाँ पे निशान दिख रहा है। और साथ में देखिए पुट भी सेल करके गए ओवरऑल। सो डेटा खराब ज़रूर है। देखिए रिटेलर फिर से पुट सेल कर गए हैं, प्रोज फिर से बाय कर गए हैं, लेकिन थोड़ा सा एफआईज के एंड से
हल्का सा रे ऑफ होप है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में तो कोई होप नहीं है। तो यहाँ पे गड़बड़ बहुत सारी है, यानी बाज़ार थोड़ी देर के लिए सही हो सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव हल्का सा दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली जो डेस्टिनी है वो नीचे की तरफ धीरे 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 कल पूरा दिन हो सकता है बाज़ार साइडवेज टू नेगेटिव टाइप का चार्ट, कि धीरे 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 लगेगा कि अब आया ऊपर, अब आया ऊपर, वो चार्ट भी बन सकता है। तो बड़ा केयरफुल रहना होगा। बड़ा केयरफुल इसलिए रहना होगा कि लॉन्ग बॉटम फिशिंग जो है उसको अभी स्पेशली इन F&O तो बिल्कुल नहीं करनी है। कैश के स्टॉक्स आप कोई भी लाइक करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्पेशली इन लार्ज कैप, आई थिंक उसके लिए कभी भी समय ख़राब नहीं होता। उनको हमेशा आप धीरे धीरे बाय कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर बाय कर रहे हो और आप स्ट्रेस को अपने कंट्रोल करना जानते हो। अगर आपने मार्केट्स देखी हैं कि हाँ कैसे अप मूव्स आते हैं और किस तरीके से डाउन मूव्स आते हैं, तभी वो एवरेज बाइंग करनी सही है। कई लोग क्या करते हैं, वो एवरेज बाइंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो पैनिक करना शुरू करते हैं। वो पैनिक जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस अगर कम होता है तो ही वो आता है। और वो इस समय जो मार्केट है ना, वो पूरी तरीके से पर्टिकुलरली रिटेलर्स जो है वो पूरी तरीके से पैनिक में है। जितना कैश था लगा चुके हैं, ब्रॉडली जितनी कैपिटल थी इन्फ्यूज़ कर चुके हैं, ज़्यादातर F&O के अंदर पैसा घुसा चुके हैं। आज की जो ये कॉल्स बाय हुई हैं स्टॉक्स की, ये भी कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार जो है वो कल वंस अगेन एक बार फिर से डिप ले सकता है। तो डेटा ज़रूर नेगेटिव है। अगर वर्ल्ड मार्केट से कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हैं और अगर हमारे को बुलिश कैंडल मिलती भी है, उसका हाई ब्रेक होता भी है, तो भी हमें क्वांटिटी कम रखनी है दोस्तों। कब तक कम रखनी है? 23,400 के ऊपर जब तक डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हमें क्वांटिटी किसी भी तेज़ी के ट्रेड में कम ही रखनी है। एवरेज बाइंग भी कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कैश में, सिर्फ F&O में एवरेज बाइंग इस समय जो है वो महापाप वाली सिचुएशन है। मतलब और वैसे ही 8-10 दिन बचे अब इस एक्सपायरी में, तो कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो उस चीज़ में फंस करके कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाज़ार इस समय बिल्कुल घुमाने के मूड में बैठा है। हो सकता है कल थोड़ा सा DIs भी कोशिश कर लें कि बाउंस आ जाए। अगर हमें ऊपर का मूव मिल गया फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वांटिटी हम कम रखेंगे, क्योंकि कुछ जिस तरह की चॉपीनेस आज इन्होंने दिखाई है ना, वो कोशिश ये करी है कि भाई अब कोई बाज़ार के अंदर हाथ ना डाले, बिल्कुल भी ना तेज़ी की तरफ कोई हाथ डालेगा ना मंदी की तरफ कोई हाथ डालेगा। तो कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, चाहे वो तेज़ी का हो, चाहे वो मंदी का हो। सो वो एक ट्रेंडिंग डे की पॉसिबिलिटी कल हो सकती है, क्योंकि चॉपीनेस का जो कोटा था वो आज पूरा हो गया। सो अब तेज़ी में लोग सबसे कम हिम्मत करेंगे इस समय कि भाई अब तो बिल्कुल मार्केट बेकार है, बर्बाद है। तो अगर कल कोई तेज़ी का आया मोमेंटम तो कोई हाथ नहीं लगाएगा और ये सीधा खींचते चले जाएंगे। तो वो पॉसिबिलिटी भी डिस्पाइट दिस मच ऑफ नेगेटिव डेटा मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। तो आइदर ऊपर से नीचे का ट्रेंड या नीचे से ऊपर का ट्रेंड, और पहला 1 घंटा हमें वो इंडिकेशन दे देगा कि किस तरफ का मोमेंटम आ सकता है। तो वो अगर और कुछ व्यू में थोड़ा बहुत लाइव मार्केट देख करके कुछ चेंज आता है तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर हम अपडेट करेंगे। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के, संभल करके, चाहे तेज़ी का भी दिख रहा हो, अगर हमें संभल करके ट्रेड करना है। अभी इस समय क्या है मार्केट, स्पेशली मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को कि जब से ये डेली एक्सपायरी ख़त्म हुई है, तो जो कुछ मार्केट प्लेयर्स ऐसे हैं जो ब्लड हाउंड्स हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। इतना ज़्यादा पैसे की, जिसे कहते हैं लत लग गई थी उन्हें डेली कमाने की, जो लोग कमा रहे थे। अब वो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स, अब डेली एक्सपायरी नहीं है तो वॉल्यूम्स उस लेवल के नहीं है, तो रिटेलर डेली उनको मत्था नहीं टेक रहा उस हिसाब से। जो आता था रोज़ सुबह उठो, नहाओ धो, इनको पैसे का मत्था टेको और सो जाओ, वो वाली जो कहानी हो रही थी रिटेलर्स की, वो नहीं अभी। अदरवाइज अगर वो दिन होते तो ये वाली भी पुट सेल का नंबर इस समय 11-12 लाख के आसपास होता। सो वो क्योंकि कम हो गया, इसलिए इतनी गंदी वोलेटिलिटी, इतने गंदे मूव्स आते हैं। आज जिस लेवल के आज निफ्टी के अंदर मूव्स आए हैं, वो एनीबडी कैन टेल यू कि भैया ये किस तरह का बाज़ार हो गया। तो ऐसे बाज़ार में
संभल करके ट्रेड करना जो है वो ही समझदारी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये लोग इतने आराम से पैसा अभी तो नहीं कमाने देंगे। ये कब ठीक होगा कब नहीं ठीक होगा ओनली गॉड नोज, बट हमें इतना पता है कि भैया हमारी कैपिटल जो है वो बहुत प्रीशियस है। तो ऐसे में सेफ ट्रेडर्स के लिए तो मैं क्लियरली बोलूँगा F&O मार्केट डेटा जरूर देखो, सारी चीज़ करो, लेकिन F&O में बिल्कुल मिनिमल ट्रेड करो, बिल्कुल मिनिमल। कैश में स्टॉक्स आप डिलीवरी में रखोगे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होंगे, आज नहीं तो कल लेवल आ जाता है। लेकिन F&O की तो एक एक्सपायरी डेट फिक्स है, वो आ गई एक्सपायरी तो सारा पैसा ज़ीरो है। क्योंकि अगर आपने बहुत दूर की कोई कॉल ले ली, 51,000 की कॉल ले ली सपोज जनवरी की, अगर वो नहीं आया तो सारा ज़ीरो है। वैसे ही आपने प्रीमियम तब भी ठीक ठाक दिया होगा, अब कुछ बचा नहीं। हालांकि बाज़ार है, कुछ भी कर सकता है, 2 दिन 3 दिन चाहिए होते हैं। हमने बैंक निफ्टी में सिंगल डे के रिकवरी मूव 1500 पॉइंट्स के देखे हैं। किसी भी दिन आ सकता है, और आएगा ऐसे ही दिन जिस दिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। जब सब सेल कर रहे होते हैं उस दिन बाजार कहता है भैया आप बन गया बॉटम। क्योंकि बहुत सारे लोग डेटा देख करके, बहुत सारे लोग रेड कैंडल देख करके व्यू बना लेते हैं कि भाई अब तो बाजार यहाँ से ख़त्म है, नीचे ही जाएगा, ये होगा वो होगा, और अगले दिन से बाजार रिकवरी दिखाना शुरू कर देता है। तो उस चीज़ को हम बिल्कुल रूल आउट नहीं करेंगे किसी भी दिन, वो किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि मार्केट प्लेयर हमेशा एक कदम हमसे आगे चलता है। इसीलिए उसने कल 420 नहीं 421 लॉट का काम किया था जोक सपाट। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बायस ठीक है, लेकिन अगर लेवल बोल रहा है कि भैया गेम चेंज हो रही है तो उस लेवल को भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए प्राइस एक्शन जो है वो उसको उस डेटा के साथ जब कंबाइन करते हैं हम, तो एक कंफर्मेशन के लिए करते हैं, ताकि जब डबल कंफर्मेशन होती है तो फिर ट्रेड आपका बढ़िया जाता है। जैसे आज का ही एग्जांपल है, 938 पे जब हमने बोला कि अभी तक कोई प्राइस एक्शन जो है पूरा नेगेटिव है और इस लेवल के नीचे बाजार जो है वो बियर्स के ग्रिप में आ जाएगा, और गेम बिल्कुल अकॉर्डिंगली गई वहाँ पे। लेकिन कल का डेटा अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत सारे बुलिश ट्रेसेस थे, फिर भी उसके बावजूद बाजार ने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। यानी उनका प्लान था कि आज हमें थोड़ा अच्छा सा नीचे का डिप लेकर के जाना है। चाहे उन्होंने बार बार ऊपर नीचे का चॉपीनेस जिस तरह की क्रिएट की, उसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है कि अभी थोड़ा सा दे डोंट वांट प्लेयर्स टू जंप इन, कि रिटेलर जो है ना वो मार्केट में अभी साइड हो जाए बिल्कुल। क्योंकि अब यहाँ से या तो वो बहुत बड़ा मूव नीचे का प्लान करेंगे, जिसमें वो नहीं चाहते कि रिटेलर एकदम आकर के पुट बाय करे और पैसा कमाए, क्योंकि जीरो सम गेम है। अगर उनको व्यू अगर एक पर्टिकुलर बनाना है तो दूसरे का व्यू उनको ख़राब करना पड़ेगा, उसके व्यू को अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो इसलिए लेकिन अगर उनको तेज़ी बनानी है तो भी उनका ये व्यू काम हो जाएगा। अभी क्या, अब रिटेलर थोड़ा सा कल स्केप्टिकल रहेगा आज के इतने मूव्स के बाद, तो वो रिटेलर कहेगा बेकार है मार्केट, है इसमें ट्रेड करना बेकार है। पहले 300 पॉइंट नीचे जाती है, फिर 300 पॉइंट ऊपर रिकवर कर जाती है, प्लस में आती है, फिर 300 पॉइंट नीचे जाती है, फिर प्लस आती है, फिर माइनस हो जाती है, हो क्या रहा है ये। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये क्रिएट की जाती हैं ताकि सब साइड हो जाओ। अब हम गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वाले जोन में आ गए, तो वो वाली कहानी इन लोग के साथ इस समय चल रही है, गाड़ी यही चला रहे हैं पूरी तरीके से। तो हमें लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके चलना है, डेटा के साथ कंबाइन करके ट्रेड करना है। क्वांटिटी अभी फ़िलहाल कम रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। बाकी लाइव टेलीग्राम में पूरी अपडेट के साथ हम लोग रहेंगे। आज क्योंकि थोड़ा सा टाइम से वीडियो पोस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ एक्सपीरियंस के बेस पे, ताकि आप लोग का अगर बेनिफिट हो जाए तो कहीं क्या पता किस भाई की दुआ लग जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और होती है कल फिर आपसे मुलाकात। तब तक टेक केयर, बाय बाय।